गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं पूर्णेंदु शुक्ला सेंटर फॉर करियर डेस्टिनेशन की तरफ से आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्लस टू के बाद फ्यूचर के लिए कौन से कोर्सेज अच्छे हो सकते हैं, किन पर्टिकुलर कोर्सेज में हमारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर सेफ, सिक्योर एंड प्रॉस्परस हो सकता है। बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं, ढेर सारे बच्चों ने एग्जामिनेशंस के फॉर्म भी भर दिए होंगे जो फ्यूचर कोर्सेज के लिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए है। लेकिन आज की इस श्रृंखला में ये हम दो तीन पार्ट में करेंगे। तो आज की इस श्रृंखला को हम शुरू करते हैं और आज हम बताएंगे कि वो कौन से कोर्सेज हैं जो फ्यूचरिस्टिक हैं, जो फ्यूचर के लिए ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि विच डिसिप्लिन, और उसके बाद से उससे रिलेटेड कोर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आजकल अब अभी क्या है कि अब आप YouTube पे जाते हैं, Facebook पे जाते हैं, Instagram पे जाते हैं, या कहीं पे भी जो सोशल मीडिया या इंटरनेट है, गूगल है, आप कोई एक पर्टिकुलर चीज सर्च करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि आप कोई एक पर्टिकुलर चीज सर्च करते हैं फेसबुक पे, लेकिन आपको गूगल पे भी यही दिखाई देना शुरू हो जाता है, फेसबुक पे भी यही दिखाई देना शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि ये हो क्या रहा है। जो पॉपअप्स हैं वो भी आपके उस सर्च के अकॉर्डिंग आना शुरू होते हैं। बेसिकली ये डेटा साइंस है, डेटा मैनेजमेंट है। आप किसी ने कहा कि जिसके पास जितना ज्यादा डेटा होगा, फ्यूचर का वर्ड है वो डेटा का वर्ड है। तो डेटा साइंस में बहुत स्कोप है। अमेजॉन जैसी कंपनीज ने डेटा साइंस के दम पे पूरे मार्केट पे, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये जो कंपनीज हैं इन्होंने पूरे मार्केट पे रूल करना शुरू कर दिया है। तो डेटा साइंस में बहुत स्कोप है। डेटा साइंस के लिए आपकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? आप 10+2 साइंस में हो सकते हैं, कॉमर्स में हो सकते हैं, आर्ट्स में हो सकते हैं, बट डू रिमेंबर यू मस्ट बी इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। आंकड़ों के साथ खेलना है। डेटा मीन्स आंकड़े, तो आंकड़ों के साथ जब खेलना है तो आपको थोड़ा स्टैटिस्टिकल पोर्शन आपका थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, या थोड़ा आपका रुझान उस तरफ होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस है, जैसा कि मैंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स आपकी ठीक होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में भी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट आता है, इसलिए इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स में बैचलर्स कर रखा है, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन द डेटा साइंस कोर्सेस। करवाते कौन कौन से लोग हैं? ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस में करवाया जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि अभी डेटा साइंस की अडॉप्टेबिलिटी IITs और NITs के पास भी हो गई है। दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग एन नंबर ऑफ कोर्सेज विच आर ऑफ डेटा साइंस। इसके बाद अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब आप हाईवे पे जा रहे होते हैं और आपकी स्पीड लिमिट 80 को क्रॉस करती है तो बाय डिफॉल्ट आपका चालान हो जाता है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर में रिप्लेस करने की कोशिश हो रही है दोस्तों, और इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। मैंने ये जो ट्रैफिक वाला आपको एक उदाहरण दिया, इट्स जस्ट ए स्मॉल पार्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग। आपका चालान हो रहा है, अब तो ऑपरेशंस भी रोबोटिक्स के थ्रू हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत 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 स्कोप है। अगर जिस उदाहरण की मैंने बात की, अगर केवल उसकी बात करें तो केवल ट्रैफिक में ही पैन इंडिया कई मिलियन बिलियन डॉलर्स का बिजनेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होने जा रहा है। नो डाउट कि आप ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोगों की जरूरत पड़ेगी। छोटा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आप 10+2 PCM में होने चाहिए, या बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर, मैकेनिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। करवाता कौन कौन है? IITs करवाती हैं, बिट्स पिलानी करवाता है, SPJIMR, और भी ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या रोबोटिक्स में कोर्सेज को करवा रहे हैं। एरोनॉटिकल और एरोस्पेस बहुत बूमिंग करियर है। अभी तो स्पेस टूर का भी प्रोग्राम कुछ फॉरेन के लोगों ने शुरू कर दिया है, जिसकी डिटेल में जब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या एरोस्पेस को करूंगा तो बताऊंगा। न्यूक्लियर साइंस भी इसी में थोड़ा सा ऐड ऑन कर दें।
अभी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी और कन्वेंशनल एनर्जी की बात हो रही है, हमारे एनर्जी लेवल को जानने के लिए, गेन करने के लिए, सॉरी, उसको न्यूक्लियर एनर्जी पे हमारी डिपेंडेंसी बढ़ रही है। एरोनॉटिकल में अगर इसरो के देखें तो आपको लगातार न्यूज़पेपर्स, अगर आप बच्चे देख रहे होंगे, आप अगर देखें तो आप देख रहे होंगे कि लगातार सैटेलाइट्स को वहां पे प्लेस किया जा रहा है। तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस और न्यूक्लियर साइंस में बहुत 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 स्कोप है। आपको 10+2 PCM होना चाहिए, बैचलर इन फिजिक्स, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, न्यूक्लियर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। करवाता कौन कौन है? IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, IIT मद्रास, IIT मुंबई, DTU और भी ढेर सारे लोग हैं। अभी इस पर्टिकुलर फील्ड में थोड़े से कम लोग हैं, बट यस, इट्स अ बूमिंग करियर। अगर आप इस फील्ड में जाते हैं तो यू आर हैविंग स्काई। ओके, बायोटेक्नोलॉजी बहुत दिनों से हॉट केक बना हुआ है, बहुत दिनों से लोगों की चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लेकिन कोविड-19 के बाद बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स की, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड के लोगों की जो जरूरत पड़ी है कि आप समझ नहीं सकते। बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो आपको वैक्सीनेशन में जरूरत है, आपको रिसर्च की जरूरत है, आपको जो मेडिसिन बना रहे हैं, ड्रग्स की जिसकी बात हम करते हैं, ड्रग्स की, उसमें बायोटेक्नोलॉजिस्ट की जरूरत है। 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायो आपको होना चाहिए। बैचलर इन साइंस बायोटेक्नोलॉजी इसमें होना चाहिए। IISCs, IITs, VIT, DTU, ये लोग ये कोर्सेज करवा रहे हैं। आज के इस वीडियो में ध्यान रखिएगा कि हम कोर्सेज का स्ट्रक्चर बहुत डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि 10+2 के बाद से ये कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं जहां पे आपका फ्यूचर बहुत 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 ब्राइट हो सकता है। एनवायरमेंटल साइंस की बात कर लेते हैं। पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, पर्यावरण को लेके बहुत चिंतित हैं हम लोग, तो एनवायरमेंटलिस्ट की बहुत जरूरत है। पर्यावरण को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें एनवायरमेंट साइंस के, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स की बहुत 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 ज़रूरत है। कैसे हम अपना इकोसिस्टम को ठीक रख सकें, ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं। कैसे हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को, ऐसा कुछ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को प्रोड्यूस करें जिससे हमारा एनवायरनमेंट ना हार्म हो, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। 10+2 PCM, बायो, कॉमर्स, आर्ट्स, आप किसी में भी हो सकते हैं। बैचलर्स डिग्री साइंस में हो, एनवायरमेंटल साइंस में हो। ये कोर्सेज करवाता कौन है? ये कोर्सेज करवाते हैं IISCs, IIT मुंबई, टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है टेरी का, बहुत काम कर रहे हैं एनवायरनमेंट को लेके। ये कुछ मोटे मोटे में हमने आपको आज डिस्कस किया हुआ है। इन सभी कोर्सेज के बारे में हम फिर से आपको ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। फटाफट से एक बार हम फिर से इस वीडियो में रिपीट कर लेते हैं कि फ्यूचर किसका किसका है। डेटा साइंस का बहुत बड़ा फ्यूचर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स का है, इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है, बायोटेक्नोलॉजी में स्पेस है और एनवायरमेंटल साइंस में है। दोस्तों, आपको हम इन सभी कोर्सेज के बारे में सेपरेट अलग अलग वीडियो में ये सारी बातें बताएंगे, लेकिन आज के वीडियो में हमने ये बताने की कोशिश की है कि ये आपके फ्यूचरिस्टिक कोर्सेज हो सकते हैं। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगले वीडियो में हम बहुत जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच।